हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज इस लेक्चर में हम डिजिटल मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिजिटल मार्केटिंग का मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, ये टॉपिक हमारा हो चुका है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग में स्किल एनहांसमेंट कोर्स के अंडर डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट आता है। ये बीकॉम 1 और बीबीए 1 दोनों के लिए है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में स्किल एनहांसमेंट कोर्स में हमने पढ़ लिया था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का। हम ये टॉपिक कर चुके थे लास्ट वीडियो में, हमने ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस पढ़ लिया था। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था कंटेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स यहाँ पे तो डायग्राम में हैं और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आपको चार्ट में प्रॉपर दिख रहे होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेजेस हैं उन पे मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो हम यहीं से डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे दिखा देती हूँ। तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि आपको पता है कि आजकल हर एक चीज़ को डिजिटलाइज कर दिया गया है। जैसे जैसे इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे लोगों में जो अवेयरनेस आ रही है कि वो अपने अलग अलग सोशल मीडिया या अपना सारा काम अपना जो है वो डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने इंटरनेट की यूज़ होने की वजह से। तो आप जब भी स्क्रॉलिंग करते हो, तो मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ें बताई हैं कि जब भी आप स्क्रॉलिंग करते हो तो आपको कोई ना कोई ऐड दिखने को मिलती है। तो इस तरीके से लोग अपना प्रोडक्ट जो है प्रमोट कर रहे हैं। पुराने मेथड से ज़्यादा ये मेथड बेस्ट है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि better customer engagement, second is competitive advantage, the next is target advertisement, building brand awareness and trust, कॉस्ट इफेक्टिव है, ग्लोबल रीच है, हायर कन्वर्जन रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्सनलाइजेशन है, वायरल पोटेंशियल है, चेंजिंग द कस्टमर एंगेजमेंट, मैनेजिंग द रिसोर्सेज टाइम, मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और फास्टर कम्युनिकेशन हम इसमें कर सकते हैं, फास्टर कम्युनिकेशन एंड लोकल टारगेटिंग, राइट। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये क्या हैं हमारी, जो मैंने आपको यहाँ पे बता रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंस है डिजिटल मार्केटिंग की। तो ये हम इनकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट क्या है इसमें, बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। देखो, अगर आप डिजिटली अपनी ऐड करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांड की, तो उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है कि ये आपके कस्टमर को इंगेज करता है। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने अलग अलग तरह के कस्टमर को अपने साथ इंगेज कर सकते हो, ठीक है। तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को सेल करके कस्टमर को इंगेज कर सकते हो। आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी कर सकते हो। इस तरह से कस्टमर एंगेजमेंट जो है पुराने सिस्टम में कम हुआ करती थी, ट्रेडिशनल सिस्टम में, लेकिन अब जो है कस्टमर एंगेजमेंट ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट। इसके अलावा क्या है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो हमारी ब्रांड अवेयरनेस और ट्रस्ट को भी बिल्ड करती है। जैसे बार बार अगर मान लो किसी प्रोडक्ट की आप स्क्रॉलिंग करो, बार बार किसी चीज़ की आपको ऐड दिख रही है, तो आपको लगेगा वो चीज़ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, और कल को अगर आप कोई चीज़ बाय करने शॉप पे जाओगे तो आपका डेफिनेटली, अगर आपको वो चीज़ वहाँ पे भी दिखी तो आप डेफिनेटली उसको बाय करोगे कि इसकी बहुत ऐड आ रही है, ये ज़्यादा डिमांड में है, तो अच्छा होगा प्रोडक्ट। तो इस तरह से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में भी ये हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास पॉइंट है कि कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। इसका मतलब है कि पुराने सिस्टम में बैनर्स वगैरह यूज़ होते थे तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, लेकिन अब जो डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उसको बनाना भी आसान है, उसको मतलब आप वाइडर लेवल पे डील कर सकते हो, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब है कि पहले कहाँ आप एडवर्टाइजमेंट करते थे और थोड़े से लोगों तक ही आपकी रीच होती थी, लेकिन इससे क्या है, ग्लोबल लेवल पे आप रीच कर सकते हो, वाइडर ऑडियंस तक आप पहुँच सकते हो, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, मतलब पूरी कंट्रीज़ में आप डील कर सकते हो, कंट्री के बाहर भी और एक कंट्री के अंदर भी आप हर जगह पे डील कर सकते हो ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट इज़ पर्सनलाइजेशन। देखो, पर्सनलाइजेशन का मतलब होता है आप अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो चीज़ों को। तो पर्सनलाइजेशन देखो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल डिजिटल मार्केटिंग में एआई टूल्स और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे क्या आप क्या कर सकते हो, आप अपने डाटा को पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किस पर्सन को अपनी ऐड दिखानी है, कौन सा पर्सन को आप टारगेट करें, उस अकॉर्डिंग अपनी ऐड को दिखा सकते हो, पर्सनलाइज करके ऐड दिखा सकते हो।
नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो इसने आपको कंपटीशन फेस करने में काफ़ी हेल्प की है। अगर आप अपने प्रोडक्ट नया आपने प्रोडक्ट स्टार्ट किया है तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, और जो कस्टमर्स हैं उनको इंगेज करना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। लेकिन अगर आप डिजिटली ऐड करोगे, डिजिटलाइजेशन के थ्रू उनके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे तो आप कंपटीशन को फेस कर पाओगे, राइट। तो इसका फ़ायदा हुआ है। नेक्स्ट इज़ टारगेट एडवर्टाइजमेंट। टारगेट एडवर्टाइजमेंट का मतलब है यहाँ पे कि आप जिस कस्टमर को टारगेट करना चाहते हो आप कर सकते हो। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं कि जैसे ये कस्टमर है रिच क्लास को, अगर आप जनरेशन जेड को फोकस करना चाहते हो तो आप इनको कर सकते हो। तो उनके तरीके की ऐड बना के, और आपको पता है कि वो लोग कहाँ पे विज़िट करते हैं, तो उस एरिया में आप या उस ऐप पे आप उस चीज़ को दिखा सकते हो। ऐसे ही अगर आप रिचर क्लास पे फोकस करना चाहते हो तो उनके लिए आप अपनी ऐड को कस्टमाइज़ कर सकते हो उनके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये क्या है कि इसके बेनिफिट हैं। तो आपको कुछ पॉइंट्स मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये पॉइंट्स हमने किए कि बेटर कस्टमर एंगेजमेंट, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड ट्रस्ट, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ग्लोबल रीच, पर्सनलाइजेशन। गाइस मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको मैं एक लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारे पॉइंट्स हैं कुछ एडवांटेजेस के। फर्स्ट इज़ रियल टाइम मैचरेबल रिजल्ट। आप पहले देखो क्या सिस्टम है कि मान लो आपने कोई बैनर या किसी भी वे में एडवर्टाइजमेंट की, तो आपको नहीं पता कि कितने लोगों ने उस पर रिएक्ट किया, कितने लोगों ने उसको देखा। लेकिन आजकल आप साथ ही मेजर कर सकते हो कि कितने लोग आपकी एडवर्टीजमेंट को विजिट कर रहे हैं, कितने लोगों की लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, राइट। तो रियल टाइम मेजर किया जा सकता है आपका रिजल्ट। नेक्स्ट इज़ हाई कन्वर्जन रेट है, मतलब इट लीड्स टू नर्चर विद द फॉलोअप एंड पर्सनलाइज्ड ऑफर्स, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्जन रेट इसमें हाई है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी भी है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। देखो फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि चेंज करने का आपके पास ऑप्शन है कि कुछ भी आप मोल्ड कर सकते हो। देखो कई बार जैसे क्या है कि हम कुछ पोस्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि इसको मैंने एडिट करना है, तो आप उसको एडिट करके दोबारा से रीपोस्ट कर देते हो, राइट। तो इस तरह की चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट उसके बाद है वायरल पोटेंशियल। देखो कई बार आपकी कोई रील है या कोई प्रोडक्ट है वो वायरल हो जाता है, तो देखो कितने लोगों तक पहुंचता है और वो उसकी जो है पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह के भी आपके पास चांसेस हैं। जबकि डिजिटल मार्केटिंग अगर नहीं होगी और ट्रेडिशनल सिस्टम हम फॉलो करेंगे तो उसमें ये चीज़ें नहीं अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट इज़ लोकल टारगेटिंग। लोकल टारगेटिंग का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज़ बना के फोकस कर सकते हो कि किस सिटी पे, किस रीजन में, ये किन लोगों पे आपने फोकस करना है। लाइक आपने यंगस्टर्स पे फोकस करना है तो आप मान लो वो स्टडी कर रहे हैं तो आप उन चैनल्स पे अपनी ऐड को दोगे, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई ऐड है तो। अगर आप किसी और तरीके की कोई ऐड देना चाहते हो तो आप उस तरीके के चैनल्स पे ऐड दोगे, तो आप लोकल टारगेटिंग कर सकते हो। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग आपने पढ़ा होगा, तो ये टारगेटिंग में भी आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फास्टर कम्युनिकेशन। इसके अलावा जो है डिजिटल मार्केटिंग में कम्युनिकेशन सिस्टम फास्टर है, इंस्टेंट है थ्रू सोशल मीडिया, ईमेल्स एंड चैट्स, ठीक है। क्योंकि आप आजकल ऑप्शन दिया जाता है नीचे, साथ ही चैट का ऑप्शन दिया जाता है कि डायरेक्ट आप मैसेज करके पूछ सकते हो प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट इज़ मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ आप कर सकते हो। वी कैन कंटिन्यू मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ अराउंड द वर्ल्ड टू प्रमोट द प्रोडक्ट, ठीक है। अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजिंग द रिसोर्सेज एंड टाइम। देखो ये आपका रिसोर्सेज को भी हेल्प करता है मैनेज करने में, आपका टाइम भी कम लगता है। तो ये क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है अपने प्रोडक्ट की को प्रमोट करने का। मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट्स लिखे हैं, आप विद एग्जांपल्स थोड़ा सा इनको करने की, थोड़ा लेंथ बढ़ाने के लिए हम लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कीजिएगा। और इसके अलावा ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया है कि डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको एक बार दोबारा से शो कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बाद में ये क्या है डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम बनाई है, इस तरीके से आप भी प्रेजेंट कर सकते हो। देखो प्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है और तो कुछ नहीं है। उसके बाद है डिफरेंस है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग का। देखो ये आपने जो मैंने ये गैप छोड़ा है, ये वाइट जगह छोड़ी है आपने, वैसे नहीं छोड़नी, ये इसलिए बन गई है क्योंकि मैंने PDF बनाई थी। रिटर्न कंटेंट से PDF बनाने के बाद ये ऐसा हो गया है। आपको सिर्फ जैसे ये आप इतना मानो कि इस तरह की शीट आपके एग्जाम में होती है, तो ये फर्स्ट पेज हो गया, ये आपका सेकंड पेज हो गया। तो जितना मैंने कंटेंट लिखा है उतना ही ये कंटेंट एक पेज पे हम लिख सकते हैं। थर्ड पेज पे आपके ये सारा कुछ कंटेंट आ गया है।
और 4th पेज पे आपकी ये इंपॉर्टेंस की डायग्राम आ गई, और 5th 6th में आप इसको एक्सप्लेन कर दो। तो आपको 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, या 12 से 15 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो वो आपको इसमें आपको आई थिंक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो आप 6 पेजेस पे आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पेपर मैनेज भी करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप पढ़ के चले गए लेकिन आपको मैनेजमेंट नहीं आती है, राइट। तो ये सारा था हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे पहले वाली वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू एवरीवन।